बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। तो आज हम लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये 11th क्लास का जो 5th यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो what line and staff agencies are. ओके, आप जानते हो कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिफरेंट लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए 3 तरह की एजेंसीज काम करती है। इसमें पहली वाली जो एजेंसी है दैट्स लाइन एजेंसी, दूसरा है स्टाफ एजेंसी जिनको हमें डिस्कस करना है, और तीसरा इसमें आएगा ऑक्सिलरी एजेंसी। ओके, तो लाइन एजेंसी जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस होगा उसको अचीव करने के लिए लाइन एजेंसी डायरेक्टली काम करती है। ठीक है, यानी जो लाइन एजेंसी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो काम करती है। ठीक है, अब जो स्टाफ एजेंसी है तो इसका काम है ये लाइन एजेंसी को एडवाइस और असिस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, यानी जो भी लाइन एजेंसीज की एक्टिविटीज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ को जो एडवाइस करेंगे या असिस्ट करेंगे उन एक्टिविटीज़ में ये स्टाफ एजेंसीज का काम होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब जो तीसरी वाली जो एजेंसी है दैट्स ऑक्सिलरी एजेंसी। अब ये जो ऑक्सिलरी एजेंसी है इसका सिर्फ एक ही काम है, वो है हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग सर्विस का काम है ऑक्सिलरी एजेंसीज का, यानी जो भी लाइन एजेंसीज होती हैं उनको ये एक किस्म की हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाँ, इसमें आपको यही याद रखना है क्योंकि हमें इस टॉपिक में सिर्फ लाइन और स्टाफ जो एजेंसीज है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ थिंकर्स की बात हम करेंगे कि वो लाइन और स्टाफ एजेंसीज को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो थिंकर था एल.डी. वाइट साहब, वो क्या कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का काम होगा, ठीक है, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गवर्नमेंट का काम होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो फ्यूचर है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो देखने को मिलेगा, और उनके रिलेशनशिप तो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अब यहाँ पर उनकी जो रिलेशनशिप है वो किसी स्पेशलाइजेशन पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में बहुत सारे बंदे हैं तो हर एक बंदे का अपना अपना काम होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो सारा काम देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एल.डी. वाइट कहते हैं कि जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप है वो बेस किस पे होगी? स्पेशलाइजेशन पे, कि कौन क्या काम करने वाला है। ठीक है, अब जो भी सेंट्रल हायरार्की होगी उसमें लाइन एजेंसीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और लाइन एजेंसीज को ही असिस्ट करने वाली जो एजेंसी है वो स्टाफ एजेंसी है। ठीक है, और लास्ट में जो ऑक्सिलरी एजेंसी है वो क्या काम करती है? वो हाउस कीपिंग का काम करती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइन एजेंसी होती है वो सेंट्रल एलिमेंट होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, यानी लाइन एजेंसीज आर एक्चुअली द सेंट्रल एलिमेंट इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बाकी जो स्टाफ और ऑक्सिलरी एजेंसीज होती है इनका काम बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनमें होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनका काम जो भी होगा वो सेकेंडरी होगा। तो हम कहेंगे कि जो लाइन और स्टाफ एजेंसीज हैं जो स्टाफ और ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं वो लाइन एजेंसी को सर्व करती है। ठीक है, ये बात आपको जहन में रखनी है। ओके, हाँ, अब एक और थिंकर है पिफनर एंड प्रिस्तस। वो क्या कहते हैं कि इन जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टाफ एंड लाइन फॉलोज दैट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, द डायरेक्ट बीइंग लाइन
एंड इनडायरेक्ट बीइंग स्टाफ। तो इसका क्या मतलब है कि प्रिफनर और प्रिस्तस कहते हैं कि जो मेन डिस्टिंक्शन है बिटवीन लाइन एंड स्टाफ वो है कि जो डायरेक्ट लेबर होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो लाइन है, और जो इनडायरेक्ट लेबर होगा, काम करने वाले बंदे होंगे, वो स्टाफ कहलाएगा। ठीक, अब लाइन एजेंसी को हम थोड़ा सा देखेंगे कि लाइन एजेंसी, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसीज। ठीक है, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा उसमें 4 किस्म की लाइन एजेंसीज होती है। पहला वाला जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेकंड वन इज कॉर्पोरेट पब्लिक कॉर्पोरेशंस, थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनीज, फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस। हाँ, इसमें आपको याद रखना है, एक बात याद रखनी है आपको कि जो पहली वाली 3 लाइन एजेंसीज है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो या पब्लिक कॉर्पोरेशंस हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में पाई जाएंगी। ठीक है, यानी हर एक इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, यानी हम कहेंगे कि मैक्सिमम कंट्री जो वर्ल्ड में है, उन सब कंट्रीज़ में ये 3 एजेंसीज जो है, लाइन एजेंसीज, ये पाई जाती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अब जो लास्ट वाला मैंने कहा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस, और ये जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ये जो लाइन एजेंसी है, ये स्पेशल फ्यूचर है, ये स्पेशल फ्यूचर है किसकी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यूएसए में। ये आपको जहन में रखना है कि ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस है, ये किस स्टेट की, किस कंट्री की एक स्पेशल फ्यूचर है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो आपको याद रखना है, ये यूएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यूएस में, उसकी एक स्पेशल फ्यूचर है, ये सिर्फ यूएसए में पाई जाएगा। ठीक है, अब फ्यूचर्स देखेंगे हम और कैरेक्टरिस्टिक्स कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, दे डायरेक्टली कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द accomplishing the substantive objective of the organization। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करना है उसकी तकमील जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है लाइन एजेंसी की, कि ये काम हो जाए। ठीक,